गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेट 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा गेट पास होता क्या है, उसका सिग्नेचर फॉर्मेट क्या है और इसकी उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो ये गेट पास होता क्या है दोस्तों, मानो एक अजंता प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी है। क्या अजंता प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, उसमें से कुछ मटेरियल बाहर जाने वाला है। यानी कि मानो कुछ खराब हो गया है, रिपेयरिंग के लिए जा रहा है, तो कुछ जो भी स्क्रैप मटेरियल है वो बाहर जा रहा है। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए क्या बनेगा, गेट पास बनेगा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। तो दोस्तों, एक गेट पास क्या है, तो गेट पास का डेफिनेशन होता है कंपनी से जो चीजें बाहर जाती है, कैसे, या तो टेम्पररी बेसिस पे या तो परमानेंट बेसिस पे, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, गेट पास। तो अजंता प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से जो मटेरियल बाहर जाएगा, यानी कि कोई भी पर्सन लेने आया है, उसके पास मटेरियल बाहर जाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, गेट पास। तो गेट पास के दो टाइप होते हैं, या तो क्या होता है NRGP यानी कि नॉन रिटर्नेबल गेट पास, या तो RGP यानी कि रिटर्नेबल गेट पास। उसके बावजूद भी गेट पास के और सारे, ये मटेरियल मूवमेंट के दो टाइप्स हो गए। गेट पास के और सारे टाइप्स होते हैं, एम्प्लॉय, विजिटर, वेंडर और व्हीकल। इनको इन आउट होने के लिए भी गेट पासेस बनते हैं। तो वो अलग तरह के गेट पासेस होते हैं। तो हम अभी देख रहे हैं मटेरियल मूवमेंट के गेट पास के ऊपर भी। तो ये नॉन रिटर्नेबल गेट पास और रिटर्नेबल गेट पास, इस दो टाइप के मटेरियल मूवमेंट के गेट पास होते हैं। तो क्या होता है, हमने देखा कंपनी की जो टेम्पररी और परमानेंट चीजें हैं वो बाहर जाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन बनता है उसके लिए गेट पास बोलते हैं। अगर मानो उसके लिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, आपकी कंपनी का फैन है वो खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गए, तो उसको आप क्या करते हैं, रिपेयरिंग के लिए भेजते हो। तो उसके लिए आप कौन सा गेट पास बनाते हैं, रिटनेबल बेसिस पे गेट पास बनाते हो। उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, इसलिए आप उसमें खराबी आ गई या बिगाड़ हो गया, अगर तो बिगाड़ हो गए तो स्क्रैप मटेरियल भेज के बाहर ले जाए, उसके लिए भी गेट पास बनेगा। यानी कि उसके गेट पास के दो मोड होते हैं, यानी कि जो मटेरियल जा रहा है वो दो मोड पे मूवमेंट होता है। ये तो एक टेम्पररी बेसिस पे होता है या तो परमानेंट बेसिस पे होता है। यानी कि रिपेयरिंग के लिए जो भी मटेरियल जा रहा है उसको टेम्पररी बेसिस पे बनाएंगे, वो गेट पास रिटनेबल बेसिस पे बनेगा। और जो भी परमानेंट है, उस पूरा बिगड़ गए, खराब हो गए, उसका कुछ भी रिपेयरिंग नहीं हो सकता, उस मटेरियल को बाहर जाने के लिए जो गेट पास बनेगा लेकिन परमानेंट बेसिस पे बनेगा, उसको नॉन रिटनेबल बोलेंगे। तो ये इस तरह से होते हैं। वैसे अगर कंपनी में मानो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये अजंता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके राम गोपाल एक ओनर है, मालिक है, और उनके पास एक व्हीकल है, मोबाइल है। क्या, तो पता करो दोस्तों, अगर ये कंपनी का मटेरियल है तो उसके लिए गेट पास बनता है। लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूँ, अगर ये अजंता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके मालिक है राम गोपाल, और उनके पास एक बड़ी व्हीकल है, यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी है, वो नीचे पार्किंग में है, या तो उनके पास मोबाइल है 20-25 हजार का, वो मोबाइल उनका खराब हो गया है, तो उनको बाहर रिपेयरिंग के लिए भेजना है, तो उसका गेट पास बनेगा क्या दोस्तों। तो दोस्तों, कंपनी में जो चीजें कंपनी रिलेटेड है उसी मटेरियल का गेट पास बनता है, ना कि पर्सनल जो चीजें है। यानी कि अगर ये राम गोपाल कंपनी के ओनर, मालिक है, फिर भी वो मोबाइल उनका पर्सनल है या तो उनकी 4 व्हीलर उनकी पर्सनल है, तो आदि चीजों को बाहर जाने के लिए गेट पास नहीं लगेगा दोस्तों। और जो भी कंपनी रिलेटेड है, या तो बोलो कंप्यूटर है, उनका फैन है, डोर है, अदरवाइज कोई सी चीजें है, इन चीजों के लिए गेट पास बनाना जरूरी है। यानी कि जो भी कंपनी रिलेटेड चीजें होगी उसके लिए गेट पास बनता है, न कि पर्सनल चीजों के लिए कंपनी में गेट पास नहीं बनता है। लेकिन ये अपवादात्मक होता है, हर एक चीज के लिए कोई ना कोई अपवाद होता है। उसी तरह से
मानो एक एक्टर है, उसका भी 4 बेटे हैं, तो हर एक बेटा एक्टर ही बने ऐसा नहीं होता, उसमें से कोई बेटा बिजनेस भी कर सकता है, यानी कि वो उसको को हुआ अपवाद हुआ। उसी तरह से मैं अभी जो बोला आपको कि पर्सनल चीजों के लिए गेट पास नहीं बनता, जो रिलेटेड कंपनी है उसके लिए गेट पास बनता है, ये सिर्फ कंपनी में होता है। लेकिन आप रेसिडेंसी या सोसाइटी में देखोगे तो हर एक चीज के लिए गेट पास बनता है। यही मैं बोला भी अपवादात्मक है। रेसिडेंसी या सोसाइटी किधर भी आप जाओगे तो उसके लिए हर एक चीज के लिए मटेरियल मूवमेंट के लिए गेट पास बनता है। मानो किसी ओनर का कुछ किसी काम करने वाले मेड को सर्वेंट को कुछ दे दिया उन्होंने, अगर एक कुर्सी चेयर दे दी, टेबल दे दी, वो बाहर लेके जा रहा है तो उसका भी वो एक पेज पे लिख के देगा, सो एंड सो मटेरियल मैंने है यानी कि दे दिया है सो एंड सो व्यक्ति को, यानी कि वो पर्ची पे लिखा हुआ उसका साइन, और ये भी एक गेट पास ही कहलाएगा। यानी कि जो भी मटेरियल बाहर जाएगा, जो भी मटेरियल अंदर आएगा, फ्लैट ओनर का हो या पर्सनल हो, तभी भी सोसाइटी या रेसिडेंसी में गेट पास बनता है। और वो गेट पास पर्सनल मटेरियल हो तो भी बनता है, यानी कि सोसाइटी और रेसिडेंसी में ये अलग है, अपवादात्मक है कि कंपनी में खाली कंपनी रिलेटेड चीजों का गेट पास बनता है और जो पर्सनल चीजें उनका गेट पास नहीं बनता है। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका सिग्नेचर फॉर्मेट होता क्या है। तो सिग्नेचर फॉर्मेट होता है, जब भी आप गेट पास को चेक करोगे तो उसके ऊपर पहले देखोगे क्या देखोगे, तो उसके ऊपर डेट चेक करोगे, उसके ऊपर सिग्नेचर ठीक तरह से क्या, क्वांटिटी है क्या, फिर उसकी जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन चेक करोगे वही मटेरियल जा रहा है क्या, वो किस कंपनी को जा रहा है, उसी कंपनी का वेंडर है क्या, और जो भेजने वाला है उसी का नाम क्या है, उसने ऑथराइज दिया है क्या, प्रिपेयर किसने बनाया है, सब चेक करते रहो। तो चेक करते टाइम हमें सिग्नेचर फॉर्मेट भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सिग्नेचर फॉर्मेट में किस किस का साइन होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट में सिग्नेचर फॉर्मेट में होता है रिक्वेस्टेड बाय, यानी कि किस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट किया गया है और मटेरियल बाहर जा रहा है। यानी कि मानो आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है, एडमिन डिपार्टमेंट हो सकता है, फैसिलिटी डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है। हर एक डिपार्टमेंट की अलग रिक्वेस्टेड होगा, जो भी उनका मैनेजर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, और या तो लाइन मैनेजर होगा या उनका टीम लीडर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्टेड बाय में उसका सिग्नेचर और नाम आएगा। उसके बाद में प्रिपेयर बाय, यानी कि जो भी सिक्योरिटी पर्सन बनेगा, या तो सुपरवाइजर रहेगा या तो गार्ड बनेगा, जो भी वो गेट पास प्रिपेयर करेगा बनाएगा, उसका नाम और सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद में होता है अप्रूव, यानी कि किसने अप्रूव किया ये मटेरियल बाहर जाने के लिए। मानो अगर एचआर का मटेरियल है तो जो एक एसोसिएट एचआर ने अगर वो रिक्वेस्ट किया है कि मेरा ये कंप्यूटर खराब हो गया उसको रिपेयरिंग के लिए भेजना है, तो उसका रिक्वेस्ट हुआ, उसका लाइन मैनेजर होगा वो अप्रूव करेगा, और अप्रूव का साइन रहेगा जिसका उसका लाइन मैनेजर अप्रूव करेगा। और उसके बाद में जो भी बाहर जाने के लिए जो भी ऑथराइज पर्सन रहेगा उसके ऊपर उसका साइन रहेगा, यानी कि गेट पास ऑथराइज पर्सन का भी साइन रहेगा। यानी कि ये 4 फॉर्मेट में साइंस आपको चेक करनी है गेट पास के ऊपर। और बाद में अगर बहुत बड़ा मटेरियल बाहर जा रहा है तो क्या करते हैं, मानो दोस्तों कंपनी का उन्होंने क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे एचपी के कंप्यूटर्स है तो बाद में दूसरे कंपनी के लेंगे। ऐसे अगर बहुत सारे हजारों 1,500 कंप्यूटर्स बाहर जा रहे हैं, डेल अभी मान लो एचपी के यूज कर रहे हैं तो एचपी नहीं हुआ, अभी डेल का है, डेल का ले लो, ऐसे करते हैं तो 1,500-2,000 कंप्यूटर से एक बार ही बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी अमाउंट बहुत सारी होती है, यानी कि 25,000 के ऊपर होती है। तो उस टाइम जेएम यानी कि कंपनी का जो जनरल मैनेजर होता है उसका भी साइन होता है उसके ऊपर। और कभी कभी क्या होता है, जो भी आप गेट पास प्रिपेयर करते हो तो गेट पास पे के ऊपर साइन करने के लिए ये ऑथराइज पर्सन या तो अप्रूव पर्सन नहीं होता, वो किधर मीटिंग में बिजी होता है या तो बाहर गया होता है किसी काम के साथ, तो वो क्या करता है अपने कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप के ऊपर से ही जो गेट पास बना है उसके लिए अप्रूव कर देता है, अप्रूव बना के आपको मेल भेज देता है। तभी दोस्तों क्या करना है, उस गेट पास के ऊपर अगर सिग्नेचर नहीं होता तो जो अप्रूवल गेट मेल का प्रिंट आउट है वो उसको अटैच करना है, जिस आदमी ने अप्रूवल दिया है वो गेट पास भी उसके साथ अटैच करना है, यानी कि सिग्नेचर फॉर्मेट में वो गेट पास अप्रूव यानी कि
मेल का अप्रूवल भी चलता है। कभी कभी डिजिटल साइन भी होते हैं गेट पास के ऊपर। मानो बाहर से अप्रूवल दिया है तो मेल अप्रूवल के ऊपर हो जाता है वो। तो उसके बाद में आपको ये सिग्नेचर फॉर्मेट हो गया। उसके बाद में आपको उसमें 3 तरह के कलर पेजेस दिखाई देते हैं गेट पास में। एक होता है व्हाइट वाला, सेकंड होता है पिंक वाला और थर्ड होता है येलो पेज। यानी कि जो व्हाइट वाला पेज है वो मेन पेज, ओरिजिनल पेज होता है। वो जो भी मटेरियल लेके जा रहा है बाहर, वेंडर या विजिटर हो कोई भी हो, उसके पास वो निकाल के देना चाहिए। उसके बाद में उसके ऊपर स्टैम्प भी होना जरूरी है, एज ए प्रूफ स्टैम्प भी उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पिंक कॉपी वो आप कट करके जो भी आपका रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट है उसको दे देते हो, और ये पिंक कॉपी आपके पास रहती है। या तो पिंक कॉपी का जेरॉक्स आप आपकी फाइलिंग के लिए भी लगा सकते हो, और पिंक कॉपी वैसे ही गेट पास बुक में रहती है। यानी कि ये तीनों चीजें कॉपीज रहती है। तो कैसे कैसे यूज करने का, यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ये मैंने बताया। अभी ये सब हो गया गेट पास। तो गेट पास का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या है इम्पोर्टेंस, क्यों जरूरी है गेट पास। तो गेट पास जरूरी है क्योंकि वो रिकॉर्ड टू बी रिकॉर्ड मेंटेन, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कभी भी आप अगर आपके पास गेट पास बनेगा तो उसका रजिस्टर्ड एंट्री होगा, गेट पास का एक कॉपी होगा आपके पास। तो कभी भी आप ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। अगर आपने पूछा कि एक 500 कंप्यूटर किधर गए पहले थे, तो आप तुरंत रजिस्टर में चेक करके या तो गेट पास पे चेक करके आप बता सकते हो इस डेट को, या इसी के लिए रिपेयरिंग के लिए गए तो, या तो खराब हो गए तो स्क्रैप मटेरियल डाल दिया। ये सब आप रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कर सकते हो। यानी कि ऑडिट रिक्वायरमेंट, जब भी आप कंपनी होती है तो कंपनी का ऑडिट होता है। आपका मटेरियल कहाँ पे कैसे गए ये सब ऑडिट में चेकआउट होता है। उसके लिए ऑडिट रिक्वायरमेंट पर्पज गेट पास बनाया जाता है, ताकि हर एक कंपनी के मटेरियल पे कंट्रोल रह सके। उसके बाद में एज ए प्रूफ बना रहता है कि इसने रिक्वेस्ट किया, इसने अप्रूव किया, इसने बनाया और इसने ऑथराइज पर्सन ने ये किया। उसके बाद ये मटेरियल बाहर गया, ये गेट पास के ऊपर सबका साइन होता है। तो प्रूफ रहता है कि आदि व्यक्तियों ने उनको अनुमति दी थी, उसी के बाद ही ये मटेरियल मूवमेंट हुआ है। तो आज के वीडियो में हमने देखा गेट पास होता क्या है, उसकी कैसे कैसे बनाया जाता है। 2 मोड होते हैं उसके, टेम्पोररी और परमानेंट मोड पे। रेसिडेंसी उसके लिए अपवाद है, वो कौन सी भी चीज का बना सकते हैं। पर्सनल चीज का गेट पास नहीं बनता है कंपनी में, कंपनी रिलेटेड चीजों का गेट पास बनता है। रिक्वेस्ट जो भी सिग्नेचर फॉर्मेट में उसमें रिक्वेस्टेड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय और ऑथराइज्ड पर्सन उनका साइन होता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ऑडिट रिक्वायरमेंट और एज ए प्रूफ के लिए होता है। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।